सांसद एवं जिलाधिकारी ने मिलेट वाहन को दिखाया झंडी। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। करियर पॉइंट विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है यूपी के फर्रुखाबाद की, जहां जिले के समाहरणालय में परिसर में सांसद मुकेश राजपूत एवं फर्रुखाबाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर मिलेट वाहन को किया रवाना। कद्दन फसलों यानी ज्वार, बाजरा, रागी, मडुआ, सावा, कोंदो, कुटकी, कंगनी, चीना जैसे मोटे अनाज की अहमियत समझाते हुए ये कदम उठाया था। इस साल मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने की कोशिशों को अमली जामा पहनाया गया। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट सतीश चंद्र एवं सैकड़ों की संख्या में कृषि विभाग अधिकारी एवं कर्मचारी मौके पर मौजूद थे। देखिए फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फर्रुखाबाद जिले के कोतवाली फतेहगढ़ अंतर्गत समाहरणालय परिसर क्षेत्र में, जहां आज मिल्स दिवस के पावन अवसर पर सड़क के माध्यम से जो है जनसंपर्क के माध्यम से आज मोटे अनाजों का उपयोग हमारे लिए कितना लाभकारी है, हम जानेंगे फर्रुखाबाद के यशस्वी सांसद श्री मुकेश राजपूत जी की जुबानी कि आखिर मोटे अनाज का हमारे जीवन में क्या महत्व है। माननीय सांसद जी। मोटे अनाज एक तो परंपरागत ऑटोमेटिक ही अपने आप पैदा भी हो जाते हैं, कम लागत में पैदा हो जाते हैं। जैसी भी ज़मीन हो, चाहे उपजाऊ हो, कम उपजाऊ ज़मीन हो, लेकिन मोटे अनाज आसानी से कम लागत में ही अच्छा उत्पादन देते हैं, तो इसलिए किसानों के लिए भी आसानी से पैदा कर सकते हैं। दूसरा, ये जो मोटे अनाज खाते हैं, पहले हमने देखा हमारे देश के अंदर 90% 95% लोग मोटे अनाज पर ही आश्रित थे। मोटा अनाज खाते थे, स्वस्थ रहते थे। मोटा खाना मोटा पहनना, हमारे यहाँ कहावत थी, मोटा खाना मोटा पहनना, और आदमी निरोग रहता था, कभी कोई उसे रोग नहीं होता था, ना डायबिटीज नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हार्ट अटैक जैसी कोई बीमारी नहीं होती थी, कैंसर जैसी बीमारी नहीं होती थी। लोग कहते थे मोटा खाते मोटा पहनते हैं, कोई उन्हें किसी तरह से कोई तकलीफ नहीं होती थी। लेकिन जब से लोगों ने मोटा अनाज को छोड़ा है और गेहूँ और मैदा पर आ गए हैं और चावल पर आ गए हैं, तब से मुझे लग रहा है कि लोगों में तरह तरह की बीमारियां हैं। तो और कहीं ना कहीं इससे डाइजेशन भी ठीक रहता है, और आयरन से लेके कैल्शियम से लेके सभी तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में मोटे अनाज में होते हैं। तो इसलिए हमारे देश के लोगों को मोटे अनाज को लेना चाहिए। 24 घंटे में कम से कम एक बार मोटे अनाज से बनी हुई चीज़ों को खाना चाहिए। इसके माध्यम से आप स्थानीय जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मोटे अनाज जो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जो हमें दे गए हैं, जिस तरह से हम लोग मक्का की रोटी खाते थे, बाजरा की रोटी खाते थे, हम सतुआ खाते थे, हम मक्का भी खाते थे, राई खाते थे। हम यही नहीं कि हम चना की सब्जी या हम अपने यहाँ अरहर की दाल या अपने यहाँ जो भी बथुआ वगैरह जो भी है, इस सब का हम लोग सेवन करते थे। आगे हमें जो है मोटे अनाज पर आश्रित होना चाहिए। मोटे अनाज को जरूर 24 घंटे में या एक महीना में कम से कम एक सप्ताह तक मोटा अनाज जरूर खाना चाहिए, स्वस्थ रहना। ऐसे ही रोचक समाचार के लिए आप देखते रहे फास्ट न्यूज इंडिया। मितेश कुमार सिन्हा के साथ फास्ट न्यूज इंडिया, ब्यूरो रिपोर्ट फर्रुखाबाद।